Good morning, everyone. We are together in our English online class. Yes, students. Today we are going to continue the reading of lesson number 11, the case of copied question papers. Till yet, we have read that Som was so much depressed for his copied question papers because the question papers were related to the scholarship examination, and Holmes was a detective and he was with his assistant Watson. They both were there to help Mr. Soames to find the culprit. So let's move ahead. We are here to start with page number 64. Holmes. I should like to have a word with them. Now Holmes was saying that he wanted to talk to those three boys, and the names were Ralph, Gilchrist and Steve. Is it possible? तो कहते हैं क्या ये संभव है कि मैं उनसे बात कर सकूं? We went up and knocked at Steve's room. So वो ऊपर की बिल्डिंग पर रहते थे ना, तीनों ऊपर की स्टोरीज पर. तो ये कहते हैं हम ऊपर गए और स्टीव सबसे पहले हमने स्टीव के रूम में नॉक किया. He opened the door. स्टीव ने दरवाज़ा खोला and Holmes borrowed a pencil from him for making some notes. अब जो होम्स हैं वो ना स्टीव को कहते हैं कि मुझे एक पेंसिल दो, मुझे कुछ लिखना है. द सेम थिंग, और यही बात हैपन्ड इन राल्फ एंड गिलक्रिस्ट रूम. जब वो राल्फ और गिलक्रिस्ट के रूम में जाते हैं तो भी वो ही आस्क्ड फॉर पेंसिल टू राइट समथिंग. नाउ होम्स एंड नाउ मिस्टर सोम्स, और अब होम्स कहते हैं और अब मिस्टर सोम्स, आई विश यू गुड नाइट, मैं आपको शुभ रात्रि कहता हूँ. आई विल ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग टुमारो विद अ डेफिनेट आंसर, कि मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा और आपको एक बिल्कुल ही डेफिनेट आंसर दूंगा, एक बिल्कुल ही सटीक उत्तर दूंगा. अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माई रूम. अब अगले दिन सुबह ही जो होम्स हैं वो मेरे रूम में आए थे. अब वॉटसन, हैव यू एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स. अब जो वॉटसन है वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास मिस्टर सोम्स को बताने के लिए कुछ भी पॉजिटिव चीज़ है, कुछ भी ऐसा है जो तुम बताना चाहते हो. अभी कॉन्वर्सेशन है होम्स और उनके असिस्टेंट वॉटसन के बीच में. होम्स, यस माय डियर वॉटसन. अब होम्स कहते हैं यस वॉटसन, आई हैव सॉल्व्ड द मिस्ट्री, मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया है. वी वेंट टू सोम्स हाउस, हम सोम्स के घर गए थे. ही वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड नर्वस, और मिस्टर सोम्स जो है वो अभी भी, जो कि एक ट्यूटर थे, वो अभी भी बहुत ज़्यादा वरीड थे, परेशान थे और बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे थे. होम्स, मिस्टर सोम्स विल यू प्लीज़ कॉल बेनिस्टर. अब होम्स कहते हैं मिस्टर सोम्स क्या आप बेनिस्टर को बुलाएंगे. बेनिस्टर एंटर्ड एंड होम्स आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर. अब बेनिस्टर आते हैं और होम्स उन्हें कहते हैं कि आप दरवाजे को बंद कर दीजिए. होम्स, नाउ बेनिस्टर, तो बेनिस्टर, विल यू प्लीज़ टेल अस द ट्रूथ अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट. अब जो होम्स हैं वो कहते हैं, बेनिस्टर से क्वेश्चनिंग पुट करते हैं कि बेनिस्टर क्या आप हमें जो कल हुआ था, जो कल इंसिडेंट हुआ था, जो कल घटना घटी है, उसके बारे में बिल्कुल सच बताएंगे, ट्रूथ बताएंगे आप मुझे. इसका मतलब है कि होम्स को शक है कि जो बेनिस्टर ने बताया है वो कंप्लीट सच नहीं है. बेनिस्टर, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग सर. अब बेनिस्टर कहते हैं श्रीमान जी मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ. होम्स, व्हेन यू सेट डाउन इन द चेयर नियर द विंडो वर यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग. अब होम्स कहते हैं कि जब तुम नर्वस फील कर रहे थे तो तुम चेयर के ऊपर बैठ गए थे जो विंडो के पास पड़ी थी. कहते हैं तब तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे. वर यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग, तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे. बेनिस्टर, नो सर, नहीं श्रीमान जी. होम्स, डिडंट यू लेट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द इनसाइड रूम गो आउट, कि क्या तुमने उस आदमी को बाहर नहीं जाने दिया था उस टाइम पर, जो कि कमरे में छिपा हुआ था, उस टाइम पर कमरे में हिडन हुआ था, तुमने उसे बाहर नहीं जाने दिया था. बेनिस्टर, देयर वॉज नो मैन सर. तो बेनिस्टर कहते हैं सर कमरे में कोई भी आदमी नहीं था. होम्स, मिस्टर सोम्स काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट. अब होम्स कहते हैं मिस्टर सोम्स अब गिलक्रिस्ट को बुलाइए. गिलक्रिस्ट वॉज कॉल्ड एंड ही ग्लैंस्ड एट ईच ऑफ अस. अब गिलक्रिस्ट अंदर आता है और वो ग्लैंस्ड होते हैं एक तरह से, मतलब टकटकी लगा के देखना, या आप यू कैन से एडअप की घूरना एकदम से. तो वो हम में से हर एक की तरफ एक बार टकटकी लगाकर देखता है. होम्स,
नाउ मिस्टर गिलक्रिस्ट, अब होम्स पूछते हैं मिस्टर गिलक्रिस्ट, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन, कि तुमने ये कदम क्यों उठाया, तुमने ये काम कैसे करा, मतलब ये तुमने ये काम क्यों किया था। वाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन, तुमने यह काम क्यों किया था। गिलक्रिस्ट जो है ही वॉज शॉक्ड, गिलक्रिस्ट बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है, वो चक्का रह जाता है। एंड लुक्ड एट बेनिस्टर, और बेनिस्टर की तरफ वो देखने लग गया था। बेनिस्टर, नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट, आई नेवर सेड द वर्ड। अब देखो, अब जिसके मन में जोर हो तो वो मुंह से बोल ही पड़ता है ना। तो बेनिस्टर कहते हैं, नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट, मैंने एक भी शब्द नहीं बताया है। नाउ होम्स, अब होम्स कहते हैं नो, अब बेनिस्टर ने कहा है ना मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो होम्स कहते हैं नहीं, बट यू हैव नाउ, लेकिन अब बता दिया है। आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ, कहते हैं अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मिस्टर सोम्स, मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वॉज ओपन, मिस्टर सोम के रूम की जो विंडो थी वो खुली हुई थी। आई ट्राइड टू मेजर हाउ टॉल अ मैन वुड बी टू सी द पेपर्स थ्रू द विंडो वाइल ही पास्ड, तो कहते हैं कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, ये मापने की कोशिश कर रहा था कि कितना लंबा आदमी जो है जब वो खिड़की के पास से निकलेगा तो वो पेपर्स को देखने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो पाएगा, कि वो पेपर्स को बहुत ही ईजिली वो देख पाएगा, कितना लंबा आदमी होगा वो। ओनली 6 फुट टॉल मैन कुड डू इट, कहते हैं 6 फीट का आदमी ही यह आसानी से कर सकता है, वो ही कर पाएगा। I found out that Gilchrist was 6 feet tall and also a long jumper, तो कहते हैं मैं जब इन तीनों से मिला तो मैंने ये पाया कि गिलक्रिस्ट ही था तीनों में जो 6 फीट लंबा था, एंड ही वॉज अ लॉन्ग जंपर, और वो लॉन्ग जंपर भी था। ही वॉज प्रैक्टिसिंग द जंप, वो जंपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ही केम बैक कैरिंग हिज जंपिंग शूज विच हैड शार्प स्पाइक्स, कहते हैं कि वो वापस आया था उस रूम में, और उस टाइम उसने अपने जंपिंग शूज़, कैरिंग हिज जंपिंग शूज़, उसके पास उसके जंपिंग शूज़ भी थे, विच हैड शार्प स्पाइक्स, जिसमें कुछ जो है वो नुकीली नोकें निकली हुई थी। एज ही पास्ड योर विंडो, जैसे ही वो तुम्हारी विंडो के पास से निकला, ही सॉ द प्रूफ्स ऑन योर टेबल, अब वो 6 फीट लंबा था तो वो विंडो से आसानी से वो पीप कर पाया ना अंदर, तो उसने देखा कि टेबल के ऊपर प्रूफ्स पड़े हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर्स पड़े थे, दे वर लाइंग ऑन द टेबल। ही एंटर्ड थ्रू द ओपन डोर एंड पुट हिज शूज़ ऑन द टेबल, अब वो दरवाज़ा ऑलरेडी अनलॉक्ड था, खुला हुआ था, तो वो अंदर आया और उसने सबसे पहले अपने शूज़ को जो उसने हाथों में पकड़े हुए थे अपने टेबल पर रख दिया, वहाँ पर जो टेबल था उस पर रख दिया। एंड हैंस द स्क्रैचेज ऑन द टेबल, और जो जूते थे वो नुकीले थे और टेबल के ऊपर जो है वो स्क्रैचेस, निशान, खरोंचे पड़ गई। ही पुट हिज ग्लव्स ऑन द चेयर नियर द विंडो, और उसने जो अपने ग्लव्स हैं वो चेयर के ऊपर रख दिए जो खिड़की के पास पड़ी हुई थी। एंड टुक द प्रूफ पेपर्स टू कॉपी, और जो प्रूफ पेपर्स थे उनको कॉपी करने के लिए वो ले गया था। ही रोट वेरी फास्ट, उसने बहुत जल्दी जल्दी लिखा। एंड ब्रोक हिज पेंसिल एंड हैड टू शार्पन इट अगेन, और उसने बहुत तेज़ी से लिखा, उसकी पेंसिल जो है वो, उसकी जो लीड थी वो टूट गई और इसे दोबारा से शार्पन करना पड़ा। एंड दीज पेंसिल शेड्स, और ये जो पेंसिल का बुरादा पड़ा है, हेल्प्ड मी फाइंड आउट द कल्प्रिट, इससे मुझे मदद मिली कि मैं कल्प्रिट को, अपराधी को पकड़ सकूं। लुकिंग एट द शेड्स, अब बुरादे की तरफ देखते हुए कहा, आई कुड मेक आउट दैट द पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज, जैसे ही मैंने देखा उसकी तरफ तो मुझे लगा कि ये पेंसिल जो है वो ऑर्डिनरी साइज़ की नहीं थी। इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू, इसका जो बाहरी कलर था वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का था। एंड इट हैज़ अ सॉफ्ट लेड, और जो इसका लेड था वो बिल्कुल ही सॉफ्ट था। आई फाउंड द सेम पेंसिल इन गिलक्रिस्ट रूम, और यही पेंसिल मुझे गिलक्रिस्ट के रूम में मिली थी। आपको याद होगा स्टूडेंट कि जब होम्स मिलने जाते हैं तीनों स्टूडेंट से तो वो सबसे पहले पेंसिल मांगते हैं ना इनसे कुछ लिखने के लिए, तो क्या है वो इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उन्होंने शेड्स देखे थे ना पेंसिल के, दैट इज़ वाई ही आस्क्ड फॉर द पेंसिल। यस्टरडे व्हेन मिस्टर सोम्स केम बैक, कल जब मिस्टर सोम्स वापस आए थे, गिलक्रिस्ट टुक हिज शूज़, तो कहते हैं गिलक्रिस्ट जो है केम बैक, जब मिस्टर जो सोम्स थे वो वापस गए थे, गिलक्रिस्ट टुक हिज शूज़, तो गिलक्रिस्ट जो है वो अपने जूते तो ले गया था। एंड हिड इन द
इनसाइड रूम, और उसे अपने कमरे में छिपा दिए थे, बट फॉरगॉट हिज ग्लव्स, लेकिन अपने ग्लव्स ले जाना भूल गया था। बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंट टू गिव गिलक्रिस्ट अ चांस टू एस्केप। अब जो बेनिस्टर था उसने प्रिटेंडेड किया था, प्रिटेंडेड होता है दिखावा करना, उसने बेहोश होने का दिखावा किया था ताकि वो गिलक्रिस्ट को चांस दे सके कि वो बच सके, मीन्स अपने ग्लव्स को अपनी कस्टडी में ले सके। ही सेट डाउन एट द कॉर्नर चेयर टू हाइड गिलक्रिस्ट ग्लव्स। वो जो कॉर्नर पर चेयर पड़ी थी विंडो के पास, उसके ऊपर बैठ गया था ताकि वो ग्लव्स को छिपा सके। अब वॉटसन पूछते हैं, मिस्टर बेनिस्टर व्हाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट? मिस्टर वॉटसन, आपने गिलक्रिस्ट की मदद क्यों की थी? बेनिस्टर, आई वॉज अ बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर। तो अब बेनिस्टर आंसर करते हैं कि यहाँ पर काम करने से पहले मैं गिलक्रिस्ट के घर पर एक बटलर, एक रसोइये के रूप में काम करता था। व्हेन आई सॉ द ग्लव्स, जब मैंने ग्लव्स देखे, आई रिकग्नाइज्ड दीज एज गिलक्रिस्ट एंड वांटेड टू सेव हिम, मैं पहचान गया कि ये गिलक्रिस्ट के हैं और मैं उसे बचाना चाहता था। होम्स, इज़ दैट राइट गिलक्रिस्ट? अब होम्स पूछते हैं, गिलक्रिस्ट क्या ये बात ठीक है? गिलक्रिस्ट, यस सर, जी हाँ। आई हैव अ लेटर विद मी, और कहते हैं, और गिलक्रिस्ट आगे कहता है कि मेरे पास एक लेटर भी है। इन दिस, इसमें, आई हैव रिटर्न दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, और इसमें मैंने लिखा है कि अब मैं जो एग्ज़ाम होना है स्कॉलरशिप का वो नहीं दूंगा। सोम्स, आई एम प्लीज्ड टू हियर दैट। अब सोम्स जो होते हैं, ट्यूटर होते हैं, वो कहते हैं मैं ये जानकर खुश हुआ कि तुमने एग्ज़ाम से अपना नाम जो है वो क्विट कर लिया है, हटा लिया है। होम्स, बट वाई डिड यू चेंज योर माइंड? अब होम्स जो डिटेक्टिव है वो पूछते हैं, लेकिन तुमने अपना दिमाग क्यों बदला? गिलक्रिस्ट, देयर इज़ द मैन हु सेट मी ऑन द राइट पाथ। अब गिलक्रिस्ट जवाब देता है कि यहाँ पर एक आदमी है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया है। गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बेनिस्टर, गिलक्रिस्ट बेनिस्टर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। ही स्पोक टू मी एज अ फादर, वो उन्होंने जो बेनिस्टर, अब गिलक्रिस्ट कहता है कि बेनिस्टर ने ना मुझसे एक पिता की तरह बात की थी। एंड मेड मी अंडरस्टैंड वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग, और मुझे ये समझाया कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। सो आई चेंज्ड माई माइंड, इसलिए मैंने अपना जो है माइंड जो है अपने विचार बदले। एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द पेपर, और फैसला किया कि अब मैं पेपर नहीं दूंगा, बिकॉज नाउ आई हैव कम टू नो अबाउट द क्वेश्चंस। होम्स, यू आर अ यंग मैन विद ब्राइट फ्यूचर। होम्स कहते हैं तुम एक यंग मैन हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। फॉर वंस यू हैव फॉलन लो, लेट अस सी इन द फ्यूचर हाउ हाई यू कैन राइज। यस, कहते हैं फॉर वंस यू हैव फॉलन लो, कि अगर एक बार तुम नीचे गिर गए हो, मतलब कि तुमने एक गलत काम कर दिया है, आओ देखते हैं कि भविष्य में अब तुम हाउ हाई यू कैन राइज, तुम कितना ऊपर उठ सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर यू आर हैविंग सो मैनी पॉसिबिलिटीज, कैपेसिटीज, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड यू कैन राइज अप टू द एक्सटेंट यू वॉन्ट। वो ये कहना चाह रहे हैं उसको, गिलक्रिस्ट को। सो दिस वे द केस वॉज सॉल्व, और इस तरह से ये जो केस था ये सॉल्व हो गया इस बिल्कुल ही। एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स फॉर हिज हेल्प, और जो मिस्टर सोम्स थे, अब उनको कितना रिलीफ फील हो रहा होगा ना इस टाइम पे, तो वो होम्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि उन्होंने सही समय पर मिस्टर सोम्स की हेल्प की। सो क्लास, दिस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल lesson, beautiful play related to a detective story. I hope you all have enjoyed it well. Thanks for watching the video. Just read it by your own for good explanation and understanding as well. Thank you. Good.